नमस्ते साथियों, मैं अधिवक्ता बदुल तिवारी। साथियों, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, इस विषय के ऊपर आपने अनेकों बार चर्चाएं होती हुई सुनी होगी, डिबेट्स होती हुई देखी होगी, कहीं टीवी में देखी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी या किसी से सुनी होगी, अवश्य रूप से सुनी होगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है बहुत चर्चित विषय रहता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स जो है, मानवाधिकार जो है, वो ऐसा लगता है कि अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए विभिन्न तरह से उपयोग में लिया जाता है। वह धरातल पर जो वास्तविकता है वह कुछ अलग ही नजर आती है। ऐसा कहने के लिए मैं विवश हूं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसका कारण है जो आज की कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो वायलेंस हो रही है, उसको देखकर मैं ये कहने के लिए विवश हूं कि ह्यूमन राइट्स जो होती है, मानवाधिकार की जो चर्चाएं होती है, वो अभी कहीं सुनाई नहीं दे रही है, सब जगह साइलेंस है बिल्कुल। और अगर यही हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अगर किसी अल्पसंख्यक बिरादरी के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता तो हमें शायद आज पूरे विश्व के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े चैंपियन हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वार्तालाप करते हुए अवश्य नजर आते और भारत की क्रिटिसिज्म करते हुए वो नजर आते। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? ये बांग्लादेश के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अभी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहे हैं, जो वहां की अल्पसंख्यक है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हम सब जानते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है और दूसरा जो समुदाय है वो बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर आज हम देख रहे हैं कि बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये ऐसा चलता आ रहा है कि हिंदुओं के ऊपर कंटिन्यूअसली अत्याचार हो रहे हैं। अब अत्याचार हो रहे हैं तो क्या हुआ? ये विवाद एकदम से चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी, इन्होंने हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए कई मंचों से हिंदुओं की पैरवी करी, हिंदुओं को एक करने का प्रयास किया, हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए प्रयास किए, और उसी की एवज में बांग्लादेश सरकार द्वारा चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी को, जो कि इस्कॉन के संत हैं, उन्हें ढाका एयरपोर्ट से कुछ दिनों पहले गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर देशद्रोह के, राजद्रोह के चार्जेस लगाए गए और मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब ये पहले से ही विवाद चला रहा था, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, उसके अंदर ये जो चिन्मय कृष्णदास जी की जो गिरफ्तारी हुई है, इसने और भी ज्वाला भड़का दी, हिंदुओं को और उग्र कर दिया। बांग्लादेश के अंदर भी वर्तमान में 1.5 करोड़ लमसम हिंदूज रहते हैं और ये अच्छी खासी आबादी होती है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के ऊपर इतना अत्याचार होते हुए कई लोग नहीं देख पाए। उन्होंने एकता करने की कोशिश करी, जिनमें से एक थे इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण जी। अभी फिलहाल वर्तमान में केस का स्टेटस ये है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी बेल जो एप्लीकेशन थी, जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है और अगली सुनवाई उनकी जो है वो 2 जनवरी 2025 को रखी गई है। विडंबना देखिए साथियों कि बांग्लादेश के अंदर आज ये हालात हैं, ना कोई दलील, ना कोई वकील और ना ही कोई अपील। ये जो सिद्धांत है वो बांग्लादेश के अंदर आज लागू कर दिया गया है, क्योंकि चिन्मय कृष्ण जी के लिए कोई भी वकील जो है वहां खड़ा नहीं हो सकता। वहां के जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने ये बड़े बड़े फरमान निकाले हुए हैं कि जो भी वकील चिन्मय कृष्णदास जी की पैरवी करेगा उसका सलूक भी वही किया जाएगा जो इससे पूर्व 2 वकीलों का कर दिया गया है। रिगन आचार्य जी व रमन देव जी, ये 2 वकील जो थे, इन्होंने प्रयास किया चिन्मय कृष्ण जी की पैरवी करने का और उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा। उनके साथ मारपीट करी गई बहुत बुरी तरीके से, दे वर ब्रूटली अटैक्ड, और अभी वो दोनों ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एक आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी कंडीशन जो है अभी बहुत सीरियस है। और गत पेशी में उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। अब अगली पेशी 2 तारीख को रखी गई है। अब देखते हैं 2 तारीख के दिन कौन उनको रिप्रेजेंट करता है, करने देते हैं नहीं करने देते हैं। तो अभी बांग्लादेश की हालत चल रही है। तो इसीलिए बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो कि अल्पसंख्यक हैं, उनकी कंडीशन जो है आज बहुत निर्मम हो चुकी है, बहुत निर्दयी हालत में वो हैं। इसके खिलाफ MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया और USA में से भी कई आवाजें उठी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने
एक ट्वीट भी किया है, एक नोट भी डाला है, जिसमें कहा है उन्होंने कि हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद किए जाए बांग्लादेश के अंदर, और माइनॉरिटी की जो सेफ्टी है उसको सेफगार्ड किया जाए, उसका प्रोटेक्शन किया जाए। तो ये प्रयास चल रहे हैं अभी कंटिन्यूअसली भारत सरकार से भी, और अमेरिका में भी कई सांसद जो हैं वो इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं हर जगह पे स्तर पे। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस वियोलेशन और अत्याचार जो बांग्लादेश के अंदर चल रहे हैं ये रुकने चाहिए। सभी जो हिंदू है वहां के उनको यूनाइट होना चाहिए, और भारत के अंदर भी जितने हिंदूज हैं उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो अब ये जानने की हमको जरूरत है, मेन मुद्दा ये आ रहा है कि इस प्रकार से बांग्लादेश में क्यों हो रहा है, क्यों कट्टरपंथी, क्यों इस्लामिक विचारधारा के लोग हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रहे हैं। बात साफ है कि इन लोगों का एजेंडा है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को बांग्लादेश से भगा दिया जाए, वहां से पलायन करवा दिया जाए, और बांग्लादेश को जो है कट्टर इस्लामिक मुल्क जो है वो बना दिया जाए। इसके अलावा ये एंटी इंडिया और एंटी हिंदूज का एजेंडा जो है ये इनके काफी समय से प्लानिंग है, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इनका प्रयास अगर ये सफल हो गया तो ये जो बांग्लादेश है ये ईस्ट बांग्लादेश पहले था, पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बन जाएगा, अगर वो प्योर कट्टर इस्लामिक बन जाए तो फिर अगला टारगेट इनका होगा वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल के बाद अगला टारगेट इनका होगा वेस्ट बंगाल। जिस प्रकार पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद इनका एजेंडा बना कश्मीर, उसी प्रकार से ईस्ट बंगाल के बाद ये वेस्ट बंगाल के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है इसी वीडियो के कारण कि जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाएं। मेरा जो ये छोटा सा प्रयास है इसको जन क्रांति बनाएं, और आपका भी सहयोग इस वीडियो के माध्यम से सभी हिंदुओं के पक्ष में करें, उन हिंदुओं के लिए करें जिनके लिए अत्याचार हो रहा है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज बने, उनको संबल प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।